यूपी में शुरू हुई 2027 की तैयारी। बीजेपी और सपा कैसे कर रही एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी की सियासत में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच शह मात का खेल चल रहा है। भले ही 2027 के विधानसभा चुनाव में 2 साल से ज्यादा का समय बाकी है, मगर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। भाजपा अपने खिसके जनाधार को दोबारा से हासिल करने के लिए ओबीसी और दलित समुदाय पर फोकस कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने सियासी आधार को पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तक सीमित रखने के बजाय उसे विस्तार देने के लिए ब्राह्मणों को साधने का दांव चला है। विधानसभा अध्यक्ष के लिए अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नियुक्त किया है। सपा के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ये है कि किसी ब्राह्मण समुदाय ही नहीं बल्कि सवर्ण समाज के नेता को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। वैसे तो नेता प्रतिपक्ष की फहरिस्त में शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर और तूफानी सरोज के नाम की चर्चा थी, लेकिन शायद अखिलेश यादव को 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ब्राह्मण नेता पर दांव लगाना ज्यादा मुफीद लगा, इसलिए माता प्रसाद पांडे को ये जिम्मेदारी सौंप दी। वहीं बीजेपी का पूरा फोकस ओबीसी और दलित वोटों पर है, जिन्हें साधने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से देखा जाए तो यूपी में मोदी सरकार में जिन नेताओं की नियुक्ति हुई है, उनमें ओबीसी और दलित समाज के नेता ही शामिल हैं। दोस्तों, बीजेपी ने यूपी में अपना सियासी वनवास ओबीसी वोटों के दम पर ही खत्म किया था। 2014 चुनाव में बीजेपी गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों पर फोकस करके एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने में कामयाब रही, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा पीडीएफ फॉर्मूले के चलते सेंध लग गई है। कुर्मी, कोयरी, निषाद जैसी ओबीसी जातियां इस बार सपा के पाले में खड़ी दिखी है। इसके चलते ही बीजेपी यूपी में पहले नंबर की पार्टी से दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। ऐसे में बीजेपी फिर से दलित और ओबीसी के विश्वास जीतने की कवायद में है। ये तो साफ है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे ने बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा दी है और पार्टी 2027 के विधानसभा में पहले अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने का दांव चल रही है। इसके लिए सूबे में होने वाली सभी नियुक्तियों में ओबीसी का ख्याल रखा जा रहा है। वहीं सपा की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से बने सियासी माहौल को 2027 तक बरकरार ही नहीं रखा जाए, बल्कि 2024 में मिले वोट शेयर को बढ़ाया जाए। यूपी में करीब 10% ब्राह्मण मतदाता हैं। ब्राह्मणों को संदेश देने के लिए सपा पीडीए की बात करने के बावजूद उन्हें अहम पद देने में पीछे नहीं है, इसलिए माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए चुना गया। इसके पीछे अखिलेश की एक रणनीति और है कि सपा के विधायक मनोज पांडे, राकेश पांडे और विनोद चतुर्वेदी पाला बदलकर बीजेपी के पक्ष में चले गए हैं, जिससे ब्राह्मण समाज में संदेश गया कि सपा में उनकी अहमियत कम हो रही है। अब सपा ने इस कदम से ब्राह्मण समाज में अच्छा संदेश देने का दांव चला है। खैर, ऐसे में देखना ये है कि शह मात के खेल में कौन किस पर भारी पड़ता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी वापसी कर पाएगी या सपा फिर से शानदार प्रदर्शन करके दिखाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।